गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जानेंगे इंटरनेशनल फंड क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम इंटरनेशनल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसके टाइप्स जानने से पहले आप ये जानिए कि इंटरनेशनल फंड होते क्या हैं। इंटरनेशनल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इंडिया में आपसे पैसा लेगी और इंटरनेशनली किसी कंट्री स्पेसिफिक या इंटरनेशनल किसी ग्लोबल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी। राइट। अब इसमें दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। आप दो टर्म याद कीजिए, या तो मास्टर फीडर फंड के थ्रू होगी या फिर ऑफशोर फंड में होगी। मास्टर फीडर फंड का मतलब है कि एक मास्टर फंड होगा जो यूएस या कोई एक एमएनसी कंपनी अपना रन कर रही होगी, वो इंडिया में अपनी ही सब्सिडरी एक फीडर फंड बनाएगी और वो फीडर फंड जो कंपनी है वो अपना आपसे इन्वेस्टमेंट पूल करके ओवरसीज़ में अपने ही पेरेंट मास्टर फंड को में इन्वेस्ट कर देगी। दूसरा होता है ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड ये होते हैं जो इंटरनेशनली किसी भी कंपनी अपना ओवरसीज़ या फॉरेन जुरिडिक्शन में उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ से वो रन हो रहा होता है, बट इंडिया में कोई सब्सिडी नहीं है। तो सपोज़ कोई इंडियन एएमसी चाहती है कि उस ऑफशोर फंड से टाई अप करें तो वो टाई अप करते हैं और यहाँ फंड ऑफ फंड बना के उस ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि सपोज़ किसी XYZ एएमसी का कोई फंड ऑफ फंड है और वो आपसे पैसा कलेक्ट करेंगी और सारा पैसा ले जाके उस ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगी। तो इस तरीके से दो टाइप के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं इंटरनेशनल फंड के अंदर। अब मैं इसके टाइप्स आपको थोड़ा बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड उस तरीके के फंड होते हैं जो ऑल ओवर ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर रखते हैं और इवन आपकी होम कंट्री जैसे सपोज आप इंडिया से किसी ग्लोबल फंड में लगा रहे हैं तो इंडिया में भी उसका एक्सपोजर हो सकता है। दूसरा आता है फॉरेन फंड। फॉरेन फंड का मतलब है कि केवल आउटसाइड की फॉरेन कंट्रीज में ही पैसा लगेगा, इंडिया उसमें, हमारी होम कंट्री उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तीसरा होता है रीजनल फंड। रीजनल फंड मीन्स किसी जोग्राफिकल रीजन स्पेसिफिक में ही इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आप मान के चलिए यूरोपियन जोन का कोई फंड है या एशिया स्पेसिफिक का कोई फंड है, लैटिन अमेरिका का कोई फंड है या APAC एशियन पैसिफिक जो रीजन्स होते हैं ईस्ट वेस्ट। तो इस तरीके से एक जोग्राफिकल हमारे रीजनल फंड्स भी होते हैं। कंट्री स्पेसिफिक फंड, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड का या मोतीलाल ओसवाल US नैस्डैक का। तो एक ये सिंगल नेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं और सिंगल नेशन पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स रहती है और उसी कंट्री में इनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। जैसे यूरोपियन जोन का कोई फंड हो गया या चाइना का, US का, जापान का, इस तरीके से रहता है। ग्लोबल सेक्टर फंड, अब आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ग्लोबल सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड भी इसको हम कहते हैं, ये अलग है और ग्लोबल फंड अलग है। ग्लोबल सेक्टोरियल फंड ये फंड रहता है, आप मान के चलिए ग्लोबल्स के सेक्टर में, सपोज टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो पैसा लगाएगा या हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगाएगा या माइनिंग सेक्टर में पैसा लगाएगा, एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाएगा। तो ये कोई नेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। टेक्नोलॉजी जो भी कंपनी वर्ल्ड वाइड है, जो टॉप की कंपनी है, उनमें ये पैसा लगाएगा। तो टॉप फंड्स, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। फंड के नाम मैं ले सकता हूं जो टॉप परफॉर्मिंग पिछली पास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, बट पास परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं कि आगे भी कंटिन्यू करे। तो ये डिस्क्लेमर मेरी ओर से लीजिए आप। सबसे पहला नाम आता है एडलवाइस का एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफशोर फंड। जिस तरीके से ऑफशोर फंड इसका नाम है, तो इसके अंडरलाइंग जो ये लोग पैसा लेके दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका नाम है JP मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट फंड। और ये इमर्जिंग मार्केट यानी कि जो नई डेवलपिंग से डेवलप की ओर को जो मार्केट्स हैं उनमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसके पोर्टफोलियो में मेन जो कंपनीज हैं वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सैमसंग, टेंसेंट, अलीबाबा, SK हाइनेक्स और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक टाइप की जाइंट कंपनीज हैं। दूसरा फंड आता है फ्रैंकलिन का US अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये एक फीडर फंड है। इसका अंडरलाइंग जो हमारे जो इसका जो मास्टर फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये सिंपल से अपनी सब्सिडरी से पैसा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और US में अपने फीडर में जो मास्टर फंड होता है उसमें ये सीधे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मास्टर फीडर फंड में एक चीज़ मैंडेटरी है कि सेम कंपनी रहेगी। जैसे फ्रैंकलिन के आप यहाँ बात कीजिए तो फ्रैंकलिन का इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटी फंड एक फीडर फंड है और दोनों फ्रैंकलिन ही मैनेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक जो कलेक्शन वाला इनका फंड है। इसके पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो US अपॉर्चुनिटीज इक्विटी जैसे इसका नाम है, तो US की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, ब्रॉडकॉम, टेस्ला
और इवन ये 46% आईटी में एक्सपोजर लिया हुआ है, 12% इंडस्ट्रियल में लिया हुआ है। तीसरा हमारा फंड आता है कोटक का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड ऑफ फंड। जैसे आप नाम से सजेस्ट देख सकते हैं कि फंड ऑफ फंड है, तो इट मीन्स ये आपका पैसा ले जाके किसी दूसरे फंड में, ऑफशोर फंड में डालता है। दूसरे इसके ऑफशोर जो अंडरलाइंग जो दूसरा फंड है, जो टाई अप फंड है, उसका नाम है CI इमर्जिंग मार्केट फंड। इसका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो चाइना में इस कंपनी का इस फंड का 22% एक्सपोजर है, साउथ कोरिया में इसका 17.39% एक्सपोजर है, ताइवान में इसका 20.92 एक्सपोजर है, और इंडिया में इसका 9.10% एक्सपोजर है, और ब्राजील में इनका 3.74% एक्सपोजर है। तो इसी तरीके से पांचवा फंड आता है PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट फंड ऑफ फंड, जिसका दूसरा इंटरनेशनल फंड है PGIM जेनिसन इमर्जिंग मार्केट फंड ऑफ फंड। और इसके अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो TSMC, ASP टेक, सैमसंग, SD, Hyundai इलेक्ट्रिक और नेशनल एटॉमिक कंपनी, ये आप पहली बार नाम सुन रहे हो किसी भी पोर्टफोलियो में। ये कजाकिस्तान की जाइंट कंपनी है और यूरेनियम एक्सपोजर, यूरेनियम डिगिंग में इनका नंबर 1 मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड। और सारी लड़ाई आप जानते हो यूरेनियम की है, तो इसलिए ये कंपनी कुछ खास हो जाती है। तो अब इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है? आप पिछले 1-1.5 साल से देखिए यूएस की, इंडिया की मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, और यूएस की मार्केट ने अच्छा किया है क्योंकि वहाँ पे जो AI टेक ड्रिवन जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ से ग्रोथ आ रही है। यूएस में भी अभी पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ग्रोथ आई है, और इंडिया में जो FIIs का आउटफ्लो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी या तो होम कंट्री US या यूरोपियन जोन जा रहा है, या किसी इमर्जिंग कंट्री में जा रहा है, यानी कि चाइना, ताइवान या इंडोनेशिया या वियतनाम, इस तरह की कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट में कभी भी हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी होम कंट्री से पैसा बनाए, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका एटलीस्ट 20% आपके पोर्टफोलियो का होना ज़रूरी है। तो आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, इस तरह की वीडियोस लाइक कीजिएगा, हमें हौसला मिलता है नई वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।